प्रिंसेस की अरेंज मैरिज थी। वो एक अजनबी लड़के से ब्याही गई थी। प्रिंसेस सिर्फ नाम की प्रिंसेस नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत थी। बाप दुनिया छोड़कर खुदा के पास जा चुका था। माँ ने परवरिश की थी, गरीब घर की बेटी थी। माँ लोगों के घर काम करके अपनी तीनों बेटियों को पाल रही थी। बड़ी बेटी की शादी कर दी थी, अब प्रिंसेस की भी हो गई थी। प्रिंसेस बहुत ख्वाब लेकर नई दुनिया सजाकर आई थी। उसका शोहर भी एक छोटी सी कोई मुलाजमत करता था। दोनों बहुत खुश थे, दोनों में बहुत प्यार था। प्रिंसेस बहुत ख्याल रखा करती थी। उसका शोहर जिसका नाम अयान था वो भी बहुत खुश था। हम सफर अच्छी मिली थी। जिंदगी खुशियों से भरी गुजर रही थी। दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। प्रिंसेस का देवर अयान का छोटा भाई जो पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छा सा लड़का था। असद नाम था उसका। भाभी का सबसे ज्यादा ख्याल वो रखता था। प्रिंसेस को तो लगता था जैसे उसको असद के रूप में एक भाई मिल गया हो। कभी अगर घर में कोई बात हो भी जाती तो असद हमेशा प्रिंसेस के हक में बात किया करता था। प्रिंसेस ने घर को अपना घर बना लिया। घर सजाना, सबका ख्याल रखना, अयान को सीने से लगाना, प्यार करना, जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी। प्रिंसेस के ख्वाबों का जैसे शहजादा मिल गया था। अयान भी बहुत ख्याल रखा करता था प्रिंसेस का। कुछ साल गुजरे थे कि प्रिंसेस की माँ भी दुनिया से चल बसी थी। अब प्रिंसेस का मेके कहने के लिए कोई बाकी ना रहा। प्रिंसेस बहुत रोया करती थी। बेटियों की जिंदगी की रौनक सब बहारें माँ बाप से तो होती हैं। माँ बाप हों तो रोज ना सही तो बेटियों को रस्में निभाने के लिए या ईद या किसी भी खुशी के मौके पे बेटियों को मिलने आना, आते हुए कुछ ना कुछ बेटियों के घर लेकर आना, ये एहसास भी एक जन्नत सा होता है। लेकिन जिसका मेका ही ना हो, दूर दूर तक कोई अपना ना रहे, वो क्या करे। प्रिंसेस की बहनें अपने घरों में आबाद थीं। प्रिंसेस कभी जाया करती थी अपने उस घर जहाँ कभी माँ माथा चूमा करती थी, कभी बहनों के साथ लड़ाई हुआ कर, जहाँ माँ की आवाज गूंजती थी। आज उसमें कोई अजनबी किराएदार रहते हैं। वो चूल्हा दिल चीर के रख देता था जिसपे कभी माँ खाना बनाया करती थी। उसमें झाड़ू देते हुए मंजर आंखों के सामने से गुजरते थे। वो बहुत रोया करती थी, माँ देखो ना, आज मैं घर में आई हूँ और अपने ही घर में कोई अपना कहने वाला नहीं है। माँ देखो, बेटियां घर आती हैं तो माएँ माथा चूम लेती हैं और मैं घर आई हूँ तो एक अजनबी की तरह। प्रिंसेस की शादी को 8 साल हो गए थे लेकिन औलाद नहीं थी। बहुत दुआएं मांगा करती थी खुदा से, या अल्लाह मेरी झोली को अपनी रहमत से भर दे। अयान रोया करता था, या खुदा औलाद की खुशी नसीब फरमा, लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रिंसेस अयान के सीने से लगकर बस एक सवाल किया करती थी, अयान तुम चाहे दूसरी शादी कर लेना लेकिन मुझे तलाक ना देना। मैं किसके पास जाऊंगी, अब इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा। अयान कहा करता था, पागल हो, मैं भला दूसरी शादी क्यों करने लगा और तुमको कौन छोड़ रहा है। भला मोहब्बत दोनों की कमाल की थी। इधर असद प्रिंसेस का देवर अयान का भाई, वो प्रिंसेस को खुश रखने के लिए शरारतें करता रहता था। वो प्रिंसेस को भाभी नहीं बहन कहा करता था। एक दिन प्रिंसेस से अयान की आंखों में औलाद के लिए तड़प देखी तो अयान प्रिंसेस को छोड़ना भी नहीं चाहता था और दूसरी शादी भी नहीं करना चाहता था। प्रिंसेस को बहुत तरस आता था, वो छुप छुप कर रोती थी। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं छोड़ दूं तो शायद अयान दूसरी शादी कर ले, खुदा उसके नसीब में औलाद लिख दे। वो अयान से बात बात पर झगड़ा करने लगी। वो अयान को नीचा दिखाने लगी। अयान परेशान हो गया था, अचानक से क्या हो गया है प्रिंसेस को। वो प्रिंसेस को कहा करता था, प्रिंसेस मेरी जान क्यों ऐसे हो गई हो, क्यों बात पर झगड़ा करती हो, पूरे मोहल्ले को क्यों तमाशा दिखाती हो। प्रिंसेस होंठों पे मुस्कुराहट लिए जिस्म से रूह निकाल कर प्रिंसेस कहा करती थी, बस मुझे तलाक चाहिए। अयान का भाई भी समझाया करता था, प्रिंसेस आपी आप क्यों ऐसा कर रही हैं, लेकिन प्रिंसेस को अयान की खुशियां चाहिए थी। औरत इस हद तक भी वफादार हो सकती है। तरीका गलत था लेकिन निभा तो वो वफा ही रही थी। एक दिन वो भी आया, अयान ने तलाक दे दी। प्रिंसेस होंठों पे मुस्कुराहट लिए जिस्म से रूह निकाल कर जा रही थी। उसके घर से उसने अयान की खुशियां तो सोच रखी थी लेकिन अपना जीवन भूल गई थी। वो अपने घर चली गई, यहाँ किराएदार रहते थे, वहाँ अकेली जिंदगी गुजारने लगी। असद एक बार मिलने गया तो प्रिंसेस ने कहा, तुम मेरे भाई नहीं हो इसलिए कभी ना आना दोबारा। अयान ने शादी कर ली, 20 साल गुजर गए थे।
अयान को खुदा ने 3 बेटे दिए थे। एक बुरी औरत चेहरा छुपाए भीख मांगने आया करती थी उनके घर। अयान घर ना होता था। असद ने भी शादी कर ली थी। एक दिन अयान के बेटे ने पूछा, आपको मैंने देखा आप बस हमारे घर से भीख मांगती हैं और चली जाती हैं। वो बुरी औरत खामोश रही और चली गई। एक दिन अयान के बेटे ने सारी बात असद को बताई। चाचू, एक बुरी औरत आती है, हमारे घर से बस भीख मांगती है और फिर चली जाती है। असद घर पे था। बुरी औरत आई, उसने दरवाजे पे दस्तक दी तो असद दरवाजे पे आया। असद ने देखा एक कमजोर सी औरत नकाब पहने हुए। असद ने कुछ पैसे निकाल दिए। वो खामोशी से जाने लगी कि उसका पाँव फिसला और गिर गई, जिससे चेहरे का निकाब हट गया। असद ने देखा और जिस्म कांप गया। उसकी एक चीख निकल गई, क्या प्रिंसेस आपी, आप ये क्या हालत बना रखी है आपने। प्रिंसेस खामोश थी, बहुत खामोश कि कोई आंसू भी जैसे सूख गए हों। असद ने प्रिंसेस को थामा, घर ले गया। इतने में अयान भी आ गया। अयान ने देखा और बेबस हो गया। प्रिंसेस, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। प्रिंसेस ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारे बेटे हैं ना अयान। अयान ने हाँ में सर हिलाया। प्रिंसेस पास जाकर माथा चूमा अयान के बेटों का कहने लगी, खुदा चाहता तो मेरे नसीब में भी लिख सकता था, लेकिन खुदा सब जानता है। मैं अगर माँ बनती तो मर जाती। मुझे एक मूजी बीमारी थी, बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए उठी और जाने लगी। अयान ने हाथ थामा और कहने लगा, तुम क्यों दर्द छुपा रही हो, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। प्रिंसेस ने कहा, मुझे घर जाना है। असद ने कहा, प्रिंसेस आपी, आपने क्या हालत बना ली है अपनी। फटे कपड़े, पुराना जूता, बिखरे बाल। प्रिंसेस ने मुस्कुराकर कहा, ना माँ है बाल संवारने के लिए, ना अयान था संभालने के लिए। वो जाना चाहती थी लेकिन अयान ने कहा, नहीं जाने दूंगा। प्रिंसेस सामने अयान की दूसरी बीवी ये सब देख रही थी। प्रिंसेस ने कहा, मुझे बस बेवफा न समझना। अगर मैं ना जाती तो आज ये घर भी सुनसान होता। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, कहीं बातों से मुकरना भी जरूरी था। वो मुस्कुराते हुए चली गई। अयान ने रोकना चाहा लेकिन प्रिंसेस अब बहुत बदल गई थी। वो जाते हुए आखिरी बार अयान को, असद को, उस घर को हसरत भरी निगाह से देख रही थी। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी लेकिन खामोश रही। वो जैसे बस मौत के इंतजार में थी। फिर कुछ दिन बाद पता चला प्रिंसेस दुनिया छोड़कर जा चुकी है। मर्द बुरा नहीं होता, ना औरत बुरी होती है। हम लोग बस एक दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं। अल्लाह ने सब कुछ प्लान कर कर रखा होता है। उसने पहले ही हमारी जिंदगी का स्क्रिप्ट लिख दिया होता है। कब खुशी मिलेगी, कब गम तोड़ेंगे, कहाँ अजनबी साथ निभाएंगे, कहाँ अपने छोड़ जाएंगे। कौन आंसू साफ करेगा, कौन आंसू बनकर रुखसार पे आ जाएगा, कौन जिंदगी को जन्नत बनाएगा, कब कौन हमारी हंसती हुई जिंदगी को जहन्नम बना देगा। कौन सीने से लगाएगा, कौन पीठ में खंजर घोंपेगा, कौन हाथ थामेगा, कौन राह में छोड़ जाएगा, कौन जाम पिलाएगा, कौन जहर देगा, कौन मैयत पे रोएगा, कौन रस्म अदा करेगा, कौन एतबार का कहेगा, कौन यकीन का सबक पढ़ाकर बेईमानी का ठप्पा हमारे दिलों पे लगा जाएगा। किसी से क्या शिकवा करना, किसी को क्या कहना। हाँ, बस कुछ लोग होते हैं जिनको खुदा ने किसी गुनाहों की सजा देनी होती है। वो किस्मत से बढ़कर कुछ करता है और फिर कोई बेवफा हो जाता है, कोई राह में छोड़ जाता है, जबकि छोड़कर जाने वाले को खबर तक नहीं होती कि उसके बेवफा होना खुदा का अजाब है। अगर तुम किसी को धोखा देते हो तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम अक्लमंद हो, बल्कि याद रखना, तुम्हारा किसी को धोखा देना इस बात की दलील है कि तुमको खुदा अजाब देने वाला है। वो भी इस मुकाम पे, यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम रुसवा होगे। दुआएं भी उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब चीख चीख कर किसी को पाने के लिए मांगी जाए, किसी को सीने से लगाने के लिए मांगी जाए, किसी की सांसों के लिए मांगी जाए, क्योंकि खुदा ने लिख दिया है कब किसने किसका हाथ थामना है और किसने किसका छोड़ कर जाना है। जी तो सामीन, अपनी राय के जरिए जरूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपके दिल में उतरी या नहीं। कमेंट के जरिए जरूर अपना इजहार ख्याल करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह निगहबान।